हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए साइंस स्ट्रीम की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 50 प्रश्न करेंगे। अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 20 प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम तक काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, जो आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है ये देखिए 6 जुलाई को होना है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। तो देखिए, जितने भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो देखिए अपना मेन फोकस आप लोग रीजनिंग और हिंदी पर कीजिए। ये देखिए दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनमें जो टॉपिक है उन्हीं टॉपिक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी प्रश्न आपका देखिए बाहर का नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए दो सब्जेक्ट हैं, अच्छी तरीके से इनको तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपका जीके है और साइंस, इन दोनों की भी अच्छी तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकें। और देखिए यहाँ पे साइंस के लिए अगर आपके पास कोई भी देखिए जनरल साइंस की बुक्स सभी के पास होती हैं, कोई भी देखिए साइंस की बुक्स है तो उसमें देखिए आप उसका भी 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए जिससे सभी टॉपिक आपके अच्छे तरीके से तैयार हो जाएँ। अगर देखिए 2021 की तरह पेपर आपका रहता है, क्योंकि 2020 का देखिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखिए पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा टफ था। लेकिन 2021 में जो पेपर हुआ वो देखिए चेंज हो गया था और 2021 का पेपर बहुत ही आपका आसान आया था। अगर उसी लेवल का पेपर रहता है तो आप लोग आर्ट वालों से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। कोई कोई भी देखिए जनरल साइंस की आपके पास बुक्स है तो उसका भी अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। और यहाँ पर कि अपना मेन जो फोकस है वह देखिए आप लोग रीजनिंग और हिंदी पर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप लोग ला सकते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू कीजिए और अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। आज की क्लास का देखिए आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शक्ति का देखिए मात्रक पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा वाट। ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए यूपी बीएड का जो एग्जाम हुआ था 2021 का, वहाँ पर पूछा गया था किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो ये देखिए ऊर्जा का हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रकाश वर्ष दिया गया है, ये देखिए हो जाएगा दूरी का। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। और ये देखिए प्रश्न आपका जो है ये देखिए यूपी बीएड का जो 2020 का पेपर हुआ जीके वाले पार्ट में पूछा गया था। देखिए साइंस स्ट्रीम में आप जानते हैं कि टोटल आपके 50 प्रश्न होते हैं। इसमें देखिए लगभग आपके 20 से 21 प्रश्न होंगे जो आपके बायो से पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न लगभग होते हैं जो आपके फिजिक्स से पूछे जाएंगे और 10 ही प्रश्न होंगे जो आपके केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। मैथ के भी 9 से 10 प्रश्न होते हैं। तो इसी देखिए रेशियो में आपके प्रश्न होंगे। और यहाँ पर कि जो अपना मेन फोकस है वो देखिए बायो पर कीजिए। बायो में देखिए 20 प्रश्न हैं और यहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फिजिक्स पर भी कर सकते हैं। फिजिक्स के भी प्रश्न आपके सिंपल ही होते हैं। केमिस्ट्री मैथ है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए और काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। तो इसको देखिए सुमेलित करना है, जल्दी से आप लोग भी प्रयास करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है और बहुत जल्द यहाँ पर आप लोग प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया भौतिक राशियाँ दिया गया है, उसके बाद देखिए इकाई दी गई है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है त्वरण। तो देखिए त्वरण का यहाँ पे जो मात्रक या इकाई क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे देखिए 4 होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला कूट यहाँ पर है, बल दिया गया तो बल का देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थर्ड हो जाएगा। इसके बाद देखिए कार्य दिया गया, कार्य का मात्रक आप जानते हैं जूल है। इसके बाद देखिए आवेग का होता है यहाँ पे न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 4 3 1 2। देखिए किस ऑप्शन में यह कूट दिया गया है तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, पास्कल इकाई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पास्कल देखिए दाब की इकाई है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च ताप के। यह प्रश्न देखिए यूपी बोर्ड में साइंस स्ट्रीम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वातावरणीय आर्द्रता हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एनीमोमीटर दिया गया है। तो देखिए जो वायु का वेग होता है यह देखिए एनीमोमीटर से मापा जाता है।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले थर्ड हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है सिस्मोग्राफ दिया गया है। तो देखिए जो भूकंप की तीव्रता है ये देखिए सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। सबसे पहले देखिए 3, इसके बाद देखिए 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए बैरोग्राफ है, तो बैरोग्राफ हो जाएगा आपका वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है आर्द्रता, तो आर्द्रता देखिए हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 4। यहाँ पर देखिए जो कूट बना 3, 1, 2, 4 का बना, और ये देखिए आपके ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग हो जाएगा। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, कि इसका सिर्फ देखिए रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि एक एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिरता का जड़त्व। ऑप्शन देखिए ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए आइजैक न्यूटन ने दिया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया हवा में। अगर यहीं पर देखिए लिखा रहता यहाँ पे निर्वात में, निर्वात में लिखा रहता तो दोनों देखिए जो वस्तुएं हैं वह समान समय पर गिरती। लेकिन देखिए जब हवा में लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भारी वस्तु होगी वह पहले ही गिर जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि किसी पिंड का भार, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए किसी पिंड का जो भार होता है वह देखिए ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारहीनता होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति से। ऑप्शन देखिए ए में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी की चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्राभिमुखी बल से। ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी का पलायन वेग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह देखिए प्रश्न आपके यूपी बीएड के 2021 के पेपर में पूछा गया था। तो देख सकते हैं जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। पृथ्वी का देखिए जो पलायन वेग होता है वह देखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह देखिए पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि साबुन के बुलबुले बुलबुले अंदर का दाब, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि द्रवबोध की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि बत्ती वाले स्टोव में जो किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए केशकत्व के कारण होता है। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु दाब में कमी के कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो झील की तली होती है, तली पर देखिए जो जल है वह देखिए जम नहीं पाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि मथने के पश्चात क्रीम का जो दूध है, दूध से पृथक हो जाने का कारण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वह कुछ ऊपर उठता है। ऑप्शन देखिए ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ये देखिए हो जाएगा आपका 5500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो प्रकाश का वेग है वह देखिए निर्वात में आपका अधिकतम होगा। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला भी देखिए प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यह भी देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मृग मरीचिका का कारण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा तथा वास्तविक होता है। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका ताप। यहाँ पर कि क्या होगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य से। देखिए जो प्रकाश का रंग होता है वह देखिए तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कि 1/6 होता है। यहाँ पर कि जितना पृथ्वी पर भार रहेगा और चंद्रमा पर जब भार, यहाँ पर कि ध्यान दीजिएगा भार लिखा गया है, तो यहाँ पर कि भार कितना होता है 1/6 होता है पृथ्वी की भार का। तो यहाँ पर कि कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे दिया गया तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर वह देखिए हो जाएगा आपका नीला, हरा और पीला हो जाएगा। और ये देखिए आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर देखिए अगर आपसे पूछा जाए निकट दृष्टि दोष, तो उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो ये देखिए हो जाएगा आपका अवतल लेंस प्रयुक्त करके। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। सामान्य आंखों के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काला। देखिए प्राथमिक रंग नहीं है, तो यहाँ पर काला आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में है, तो राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है, ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 310 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर देखिए अगर यहाँ पे पूछा जाए फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगर यहाँ पे सेल्सियस में पूछा जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, सभी याद रखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जब बर्फ पिघलती है तब, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आयतन है वो देखिए घटता है। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि थर्मोस्टेट संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो थर्मोस्टेट होता है वह देखिए तापक्रम से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो थर्मस की बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा रजत की परत। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी बीएड का देखिए जो 2019 का पेपर हुआ था इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, प्रेशर कुकर से रिलेटेड प्रश्न था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और देखिए आप अपने एंट्रेंस एग्जाम तक काफ़ी अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए जिससे आपको गवर्नमेंट सीट मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।